हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू फौजी बैच अगेन। स्वागत है आप लोगों का। फिर से आगे बढ़ने जा रहे हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 10 करने जा रहे हैं। मेरा नाम है श्रेष गुप्ता और आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूं इंटेलिजेंट टेस्ट आईक्यू के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 शुरू करते हैं फटाफट से। शुरू करने से पहले बस ये जानना चाहूंगा कि आप ये जानना क्या चाहूंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पुराने प्रीवियस चैप्टर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार चार बार देख लिए हैं। देन लेट्स गो टू चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लॉजिकल वेन डायग्राम। जिसका नाम है लॉजिकल वेन डायग्राम। ये जो लॉजिकल वेन डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हालांकि आपके क्लास के हिसाब से बहुत थोड़ा बेसिक ही आपको सीखना है, बहुत ज्यादा डीप नहीं सीखना है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आगे चल के व्हेन स्पेशली जो पीएचडी वगैरह करते हैं, जो डॉक्टरेट करते हैं फिलॉसफी में, उन सबको इस लॉजिकल डायग्राम का काफी काम आता है। आपको बस इतना काम है कि एग्जाम में सवाल आए तो आपको बनाना है। मैं बताऊंगा कि लॉजिकल वेन डायग्राम होते क्या हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। थ्योरी वगैरह बताऊंगा तो वो चमकेगा नहीं, क्वेश्चन ही डायरेक्ट करते हैं तो समझ आएगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर। हालांकि मैं ये रीड कर देता हूं एक बार, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, अ वेन डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन मेथड फॉर ऑल पॉसिबल रिलेशंस दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन गिवन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन अ सिंपल फिगर। हालांकि ये डेफिनेशंस आप लोगों के लिए नहीं है, ये डेफिनेशंस बड़े क्लास के बच्चों के लिए होता है। डेफिनेशंस आपको नहीं रटने हैं, आपको सिर्फ सवाल बनाने हैं। एग्जाम में डेफिनेशंस कभी नहीं आता है, एग्जाम में सिर्फ सवाल आएंगे जिसमें से आपको ए बी सी डी में से आंसर चूज करना है। तो पहला सवाल है, देखो सवाल करेंगे उसके बाद आपको ऑटोमेटिक आइडिया आएगा। पहला सवाल मैं बनाऊंगा ताकि आपको आइडिया मिल जाए, ताकि अगले सवाल आप मेरे बनाने से पहले वीडियो पॉज करके एक बार अटेम्प्ट मारे। ये देखो थोड़ा गीला गीला भी दिख रहा है ना शर्ट। आप लोगों को पढ़ाने के लिए बारिश में भीग क्या है आपका मास्टर, आपका गुरुजी। देख रहे हो कितना मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। पसीना नहीं है, पानी है। ठीक है, चलो पहला सवाल, सवाल पहला नंबर पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमॉन्ग क्लासेस गिवन बिलो। तो सवाल बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है और इस टाइप के सवाल में क्या आता है। दो या तीन टर्म्स दिए होंगे, नाम दिए होंगे। जैसे यहां पर तीन नाम दिया है ना, मैमल, डॉग एंड स्पैरो। इन तीनों को का रिलेशन क्या है और उस रिलेशन को हमको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको तीनों शब्दों के मतलब पते होने चाहिए। और उन तीनों शब्द में अगर वो कॉमन है तो कैसा डायग्राम बनेगा, अगर सारे अलग हैं तो कैसा डायग्राम बनेगा। इस टाइप का एक कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना है, जो मैं ये सवाल कराते हुए आपको समझाता हूं। देखो यहां पर ध्यान से देखना। अच्छा ये ऑप्शन ही देख लो, चार ऑप्शन दिख रहे हैं। चार ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि सब में तीन तीन गोले हैं। इसमें भी एक दो तीन गोला, इसमें भी एक दो तीन गोला, इसमें भी एक दो तीन, इसमें भी एक दो तीन, तीन गोला है। तो यहां पर से तो हमको ये आइडिया मिल रहा होगा ना कि इस वाले चैप्टर में अपन क्या करने वाले हैं। जितने शब्द दिए हैं उतने गोले हैं, तो हर एक शब्द को एक गोला रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर आपका एक मैमल है, यहां पर ये दूसरा डॉग है और यहां पर स्पैरो है। ये तीन ही शब्द दिए हुए हैं ऊपर सवाल में, तो मैमल, डॉग और स्पैरो। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस देखना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। बताता हूं कैसे। देखो ऊपर आते हैं, थोड़ा सा खाली जगह है यहां पर देखते हैं। अगर तीन डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये एक दो तीन। अच्छा अभी देखना, ये जो तीन गोले हैं, ये तीन गोलों को रिप्रेजेंट करने के मेरे पास वेरियस तरीके क्या क्या हैं। तीनों गोलों को अलग 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 रख दिया, टच नहीं कर रहे। ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरा क्या हो गया, ये दो गोले ऐसे टच हैं और एक अलग है। तीसरा रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है कि यार एक गोला है और एक गोला उसके अंदर है और ये अलग गोला है। चौथा रिप्रेजेंटेशन और क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि तीनों गोले एक दूसरे के अंदर में हैं। और क्या हो सकता है पांचवा, एक बड़ा गोला और दूसरे गोले अलग अलग। छठवां क्या हो सकता है, एक बड़ा गोला और ये दो गोले एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ऐसा करते हुए और दो चार और बन जाएंगे। ये सारी ये मैंने बनाए हैं गोले, ये क्या है समझ नहीं आ रहा होगा अभी तक। डोंट वरी, श्रेष्ठ सर है ना, सब बता देंगे। देखिए यहां पर ना मैं बारी बारी से समझाता हूं क्या हो रहा है। पहले वाले ऑप्शन में अगर आप देखोगे, ये फर्स्ट वाले में, तो ये तीनों अलग अलग सेपरेटेड रखे हुए हैं, टच नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि इन तीनों गोलों में, फर्स्ट वाला ऑप्शन ना, फर्स्ट वाला ऑप्शन, तीनों गोलों में यहां पर कोई भी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, सब अलग अलग है। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, इंसान, पेन और वाटर। ठीक है, इंसान, पेन और पानी। अभी इंसान, पेन और पानी में कोई सिमिलैरिटी है क्या, नहीं है, है ना। तो कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो इंसान अलग, पेन अलग और वाटर अलग। अच्छा ये तो समझ आ गया, आसान था। तो फिर बाकी क्या है, चलो देखते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में क्या किया है, एक अलग कर दिया है, दो को
क्रॉस कर दिया है। अब क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस का मतलब होता है कि यहां जो क्रॉस में जो मिल रहे हैं, यहां पर ये बीच में जगह दिख रहा है ना कॉमन वाला, जहां मैं येलो येलो कर दे रहा हूं, ये कॉमन वाला जो प्लेस है, ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इन दोनों के लिए एग्जिस्ट करती हैं। समझ आ रहा है? इन दोनों के लिए एग्जिस्ट करती हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पे कुत्ता और बिल्ली, दो एग्जांपल लेते हैं, कुत्ता और बिल्ली। कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है, लेकिन कुत्ते के पास भी 4 पैर है, बिल्ली के पास भी 4 पैर है। कुत्ता जानवर है, बिल्ली भी जानवर है। तो इस तरीके से हमको रियलाइज हुआ कि यार ये है अलग अलग पर कुछ प्रॉपर्टीज सेम है, तो हमने इसको आधा आधा जोड़ दिया। तो यहां से हमको पता चला कि हैं दोनों अलग पर कुछ सिमिलैरिटीज हैं। और ये तीसरा वाला सबसे अलग है। मतलब ऐसा मान लो कुत्ता बिल्ली और इंसान। अब कुत्ता बिल्ली और इंसान में कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं, तो कुत्ता बिल्ली तो यार थोड़े थोड़े मिक्स हो गए, क्योंकि कुछ कुछ प्रॉपर्टी एक जैसी है, जैसे कि दोनों के 4 पैर हैं, लेकिन इंसान तो एकदम ही अलग हो गया। तो सेकेंड वाला ऑप्शन आ गया। थर्ड वाला ऑप्शन कब आ रहा है? ऑप्शन में हम क्या देख रहे हैं, फिर से बता रहा हूं मैं, ये जितने भी डायग्राम हैं, ये डायग्राम प्रॉपर्टीज का रिलेशन बता रहा है 3 डिफरेंट चीजों पे। ठीक है, इसीलिए 3 गोले हैं। अगर 4 रहता तो 4 गोले बनते, डिपेंड करता है। सवाल में मैक्स टू मैक्स 3 गोले आएंगे आप लोगों के। आज तक मैंने नहीं देखा है कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम AISSEE के एग्जाम में 3 से ज्यादा सर्कल्स यूज करने का सवाल दे। बट बाई चांस अगर 3 से ज्यादा भी आता है तो कोई डरने की बात नहीं, आसानी से बन जाएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। समझा रहा हूं फिर से मैं तीसरा वाला एग्जाम्पल देख के। ठीक है, तीसरे में देखो यहां पर क्या हो रहा है, एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है, और ये वाला अलग है। तो जो अलग वाला जो सर्कल है, अलग वाले का तो मतलब यही हो गया कि यार ये जो एक शब्द है वो एकदम ही अलग है, ये जो एक कंडीशन दे रखा है एकदम अलग है, उसको तो हटा ही दिया। और दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, यहां पर वाले पहले ये जो ये बन रखा है, इसमें क्या हो रहा है समझना, कि बड़ा सर्कल के अंदर छोटा सर्कल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटा वाला है उसका सारा प्रॉपर्टी बड़े वाले के में है, लेकिन बड़े वाले का सारा प्रॉपर्टी छोटे में नहीं है। कैसे नहीं है? खुद सोच के देखो, बुद्धि लगाओ। देखो, अगर मैं बोला कि ये गोला है, इस गोले की प्रॉपर्टीज, मुंडी के ऊपर आ रहा है, इसको इधर बना देते हैं, चलो एक सेकेंड। जैसे मान लो ये बड़ा वाला गोला मैंने बोला, इस गोले की प्रॉपर्टीज ये हैं। अब इसके अंदर मैंने छोटा वाला गोला बनाया, तो छोटे वाले की प्रॉपर्टीज ये होगी उसके अंदर की। तो छोटे वाले की सारी प्रॉपर्टीज येलो वाले के अंदर ही आ रही है, मतलब ब्लू वाला का जो प्रॉपर्टी है वो येलो के अंदर ही आ रहा है ना। तो ब्लू वाला तो पूरा का पूरा किसके अंदर आता है? येलो के अंदर। लेकिन येलो की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो ब्लू वाले के साथ कोइंसाइड कर रही हैं, लेकिन कुछ जो हैं ये बाहर वाली, ये कहां पर कोइंसाइड कर रही है? नहीं कर रही है ब्लू के साथ। मतलब कि येलो के पास, ऐसा समझ लो येलो के पास 10 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो ब्लू के साथ मैच कर रही हैं, लेकिन ब्लू के पास सिर्फ 5 हैं। और ब्लू का सारा जितना भी है वो किससे मैच कर रहा है? येलो से मैच कर रहा है। तो येलो बाप हो गया, ये बेटा हो गया, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो इस वाले एग्जांपल में हमको क्या समझ आया? हमको समझ आया कि क्या समझ आया, मैं एग्जांपल से बता देता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। थर्ड वाले ये एग्जांपल में इसको ले सकते हैं, इसका एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं, हाँ, जानवर, कुत्ता, इंसान। क्या एग्जांपल लिया? जानवर, कुत्ता और इंसान। अब इंसान तो अलग है, इसलिए अलग सा गोला बना दिया। और कुत्ते और जानवर में कुत्ता जो है वो जानवर ही तो है, पर क्या सारे जानवर कुत्ते हैं? नहीं, कुछ जानवर कुत्ते नहीं है, जैसे बिल्ली कुत्ता नहीं है, हाथी कुत्ता नहीं है। तो कुत्ते सारे जानवर हैं, तो कुत्ते आ गए छोटे वाले गोला बन के, और जानवर बड़ा वाला गोला, क्योंकि जानवर में बहुत सारे जानवर हो सकते हैं, पर कुत्ता भी उसमें से एक है। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? बड़ा गोला छोटा गोला, बड़ा गोला जानवर, छोटा गोला कुत्ता। समझे? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, सवाल करेंगे, चीजें चमकेंगी धीरे धीरे, और बाकी लाइव क्लासेस में तो डाउट डिस्कशन होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4, सवाल नहीं, एग्जाम्पल नंबर 4 पे। ये किस टाइप का डेमो दे रहा हूं मैं? जीरो नहीं, सर्कल सर्कल सर्कल। इसमें आप देखोगे तो सर्कल के अंदर सर्कल दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे मैंने आपको बोला ना, जानवर, और जानवर में सारे कुत्ते होते हैं, है ना। अब इसी में कुत्ते का टाइप डाल दूं, जैसे पमेरियन होता है ना, जैसे बुलडॉग होता है। अब मैंने बोला जानवर, कुत्ता, बुलडॉग। अब सारे बुलडॉग कुत्ते हैं, सारे बुलडॉग कुत्ते हैं, पर क्या सारे कुत्ते बुलडॉग हैं? नहीं है। तो सारे बुलडॉग कुत्ते हैं, तो छोटा गोला कौन सा हो गया? बुलडॉग। किसके अंदर आ जाएगा? कुत्ते के अंदर। और सारे कुत्ते क्या हैं? जानवर हैं। छोटे जानवर वाले सर्कल के अंदर कुत्ते वाले आ गए, और कुत्ते के अंदर छोटा क्या आ गया? बुलडॉग आ गया। समझ आ रहा है यहां पर क्या कर रहा हूं? ये बड़ा वाला जानवर
जानवर के अंदर बहुत सारे जानवर होते हैं, उसमें से एक होता है कुत्ता, तो छोटा वाला सर्कल कुत्ता। कुत्ते में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पैमेरियन होता है, बुलडॉग होता है, पिटबुल होता है, तो यहां पर छोटा वाला बुलडॉग। इस तरीके से हमको समझ आ गया है ना। अच्छा मैं नाम बताया, मैंने जो नाम बोले समझ आया ना, पिटबुल, पमेरियन और बुलडॉग। इसके तरीके से और भी कुत्तों की प्रजातियां होती हैं, अलग अलग टाइप के कुत्ते होते हैं, आपने भी देखा होगा। एक तो एक होता है अपने सड़क में घूमता रहता है, अलग सा सरकारी कुत्ता बोलता हूं मैं उसको, वो मतलब ऐसे ही मतलब घूमता रहता है, ठीक है, वो हर जगह मिल जाएगा आपको। फिर एक होते हैं वो बड़े बड़े रईसों के घर में नहीं होते हैं, छोटे छोटे, मतलब कुत्ते छोटे होते हैं, भौंकते बहुत हैं, छोटे से प्यारे प्यारे से होते हैं, प्यारे कहीं इतने भौंकते हैं, बाप रे बाप रे। और एक होता है बुलडॉग होता है, उसका बुलडॉग का एक थोड़ा एक अलग ही मोटा सा फेस रहता है। तो वो सब आप गूगल करके आपको पता चल जाएगा। आगे चलते हैं, ये नेक्स्ट पांचवा समझा रहा हूं मैं। नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे तो नेक्स्ट वाले में यहाँ पर एक बड़ा सा सर्कल है और इसमें छोटे छोटे सर्कल हैं। इसका भी बेस्ट एग्जांपल है जानवर, कुत्ता और बिल्ली, तो बोलना गलत होगा क्योंकि बिल्ली और कुत्ते में सिमिलैरिटीज हैं। हाँ, जानवर, कुत्ता और गुरिल्ला। जानवर, कुत्ता और गोरिल्ला, ये पांचवा वाला समझा रहा हूं मैं आपको, पांचवा वाला। ये जानवर, जानवर बड़ा सर्कल, क्योंकि जानवर के अंदर ही कुत्ता भी आएगा और गोरिल्ला भी आएगा, गोरिल्ला ही बोला ना, हाँ गोरिल्ला। अब इसमें ये गोरिल्ला हो गया, ये कुत्ता हो गया, पर गोरिल्ला और कुत्ते में कोई सिमिलैरिटी नहीं होती है, इसलिए ये लोग ऐसे टच नहीं हुए। लेकिन वहीं पर अगर छठवां वाला देखें तो छठवें वाले में ये बड़ा वाला सर्कल हो गया जानवर, और ये छोटे में बिल्ली और छोटे में कुत्ता, इसीलिए वो दोनों ऐसे मिक्स हो गए, क्योंकि कुत्ता और बिल्ली थोड़े थोड़े सिमिलर होते हैं, चारों दोनों के चार पैर होते हैं, तो वो सिमिलैरिटी हो गया। तो जानवर, कुत्ता, बिल्ली, अगर ऐसा एग्जाम्पल दिया तो आपका डायग्राम क्या बनेगा, सिक्स्थ वाला। अगर बोल दिया जानवर, कुत्ता और गुरिल्ला तो बनेगा पांचवा वाला डायग्राम। अगर बोल दिया जानवर, कुत्ता और बुलडॉग तो क्या बन जाएगा, चौथा वाला एग्जाम्पल। तो ऐसे करते करते आपको डायग्राम के टर्म्स में जो सवाल में 3 शब्द या 4 शब्द या 2 शब्द दिए हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए ये डायग्रामेटिकली यूज करना है। तो इन डायग्राम्स को बोलते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने इसमें अपना लॉजिक लगाया, और ये वेन जो था वो साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम है, और ये है डायग्राम, डायग्राम ही तो बना रहे। चमका, चमक गया ही होगा, आई होप सो। चलो फिर सवाल बनाते हैं। अब तो आसान हो गया सवाल बनाना, बहुत ही आसान हो गया, आई होप सो। उम्मीद तो कर रहा हूं मैं कि आप अभी खुद से एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करो, बाकी मैं आपको बताता हूं। देखो, मैमल, डॉग एंड स्पैरो, मैमल, डॉग एंड स्पैरो। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मैमल है, मैमल का मतलब होता है ऐसे जानवर जो जो दूध पिलाते हैं बच्चों को, ऐसे जानवर जो दूध पिलाते हैं बच्चों को। अच्छा तो एक बात बताओ, कुत्ता मैमल है कि नहीं, हाँ है, कुत्ता अपने बच्चों को दूध पिलाता है ना। लेकिन क्या कोई पक्षी जैसे कबूतर, कबूतर मैमल होगा, नहीं होगा, क्योंकि कबूतर जो है बच्चे को दूध नहीं पिलाता है, ठीक है। और दूसरा एक चीज होता है, मैमल्स करते हैं, मैमल्स डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं, लेकिन जो पक्षी होती हैं वो अंडा देती हैं, ठीक है। तो मैमल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं। तो इंसान भी मैमल होते हैं, इंसान भी मैमल हैं, क्योंकि इंसान भी डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं और इंसान भी बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो उस तरीके से हमको ये समझ आ गया कि कुत्ता और मैमल में प्रॉपर्टीज सेम है। इनफैक्ट कुत्ता जो है, डॉग जो है, वो मैमल ही है, सारे के सारे डॉग क्या है, मैमल है। तो ये हो गया मैमल, और मैमल के अंदर हो गया डॉग, क्योंकि सारे मैमल क्या हैं, डॉग हैं, सॉरी सारे डॉग क्या हैं, मैमल हैं, सारे डॉग क्या हैं, मैमल हैं, इसीलिए ये छोटा वाला सर्कल डॉग का, बड़ा वाला सर्कल मैमल का। और स्पैरो क्या है, पक्षी है। क्या स्पैरो और डॉग में कोई सिमिलैरिटी है, नहीं है, स्पैरो अलग एकदम, डॉग एकदम अलग। क्या स्पैरो और मैमल में कोई प्रॉपर्टी है, नहीं है, दोनों अलग हैं, क्योंकि स्पैरो जो है वो मैमल नहीं है, स्पैरो अंडे देता है, स्पैरो दूध नहीं पिलाता अपने बच्चों को, पर मैमल वो सब करते हैं, इसीलिए स्पैरो का एक अलग सर्कल। तो इस टाइप का डायग्राम आपको अगर ऑप्शन में दिखता है तो वो आंसर है। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखा कितना जल्दी बना लिया सवाल। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड सवाल। पहला सवाल समझ आ गया होगा तो वीडियो पॉज करके सेकंड सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। सवाल में क्या बोला है मैं बता देता हूं, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग क्लास गिवन बिलो। मतलब अल्टीमेटली वही चीज पूछ रहा है कि ये 3 शब्द आपको दिए हैं, सोडा वाटर, मिनरल वाटर और लिक्विड, इन दोनों तीनों का डायग्रामेटिकली आपको बनाना है प्रॉपर्टीज को यूज करके कि कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर है। ट्राई करो वीडियो पॉज करके, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं।
अरे पानी वाले नाम से देखो ना, सोडा वाटर, मिनरल वाटर, अब पानी का याद आ गया। हम्म। ओके, आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा, कोई बात नहीं, नहीं बना तो सवाल करते हैं आगे। सॉल्व अटेम्प्ट। देखो, सोडा वाटर, मिनरल वाटर और लिक्विड, समझने की बात है, बहुत आसान सवाल है, इसमें कोई टफनेस मेरे को लग नहीं रहा है। देखो, एक बात बताओ, सोडा वाटर और मिनरल वाटर क्या ये दोनों सेम होते हैं? नहीं, सेम तो नहीं होते हैं। सोडा वाटर और मिनरल वाटर सेम नहीं होते हैं, ठीक है। तो सोडा वाटर अलग, मिनरल वाटर अलग, तो सोडा वाटर का गोला अलग, मिनरल वाटर का गोला अलग। टच करने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है, क्योंकि उसमें कोई प्रॉपर्टी सिमिलर उतनी नहीं है, दोनों डिफरेंट है, ठीक। लेकिन लिक्विड, लिक्विड क्या है? लिक्विड ऐसा चीज होता है जो, कैसे बताऊं, लिक्विड मतलब क्या, देखो, दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं ना, वो तीन चीजें बटी हुई हैं, या तो सॉलिड है, या तो लिक्विड है, या तो गैस है। सॉलिड यार, ये देखो, ये पेन सॉलिड है, हमारा बॉडी सॉलिड है, ये मैंने माउस रखा हुआ है, ये सॉलिड है ना, टेबल वेबल सब कुछ सॉलिड है। और जो लिक्विड है वो जैसे पानी, आपका जूस, आपका जितना भी चीज फ्लो करता है ना, लिक्विड है वो। और गैस तो आप जानते हो, एयर वगैरह, है ना। तो लिक्विड क्या, जितने भी पानी है दुनिया में, चाहे सोडा वाटर हो, चाहे मिनरल वाटर हो, चाहे कोई सा भी कहीं का भी पानी हो, क्या वो लिक्विड है कि नहीं है? सोडा वाटर, मिनरल वाटर दोनों क्या है? लिक्विड है। तो सोडा वाटर भी किसके अंदर आना आएगा? लिक्विड के। और मिनरल वाटर भी लिक्विड के। तो कैसा बन जाएगा सर्कल? ऐसा कि भैया बड़ा वाला सर्कल है लिक्विड, लिक्विड में आ गया सोडा वाटर भी, मिनरल वाटर भी, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं, तो दोनों टच नहीं कर रहे। तो ये ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। सवाल नंबर, ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सवाल कितना आसान था, बहुत आसान था। सवाल नंबर 3 पे आते हैं। टेन टेन, 3 क्या है? विच ऑफ द, अच्छा सवाल देखना, इंग्लिश में वही चीज पूछ रहा है बार बार, मैं फिर से बस बोलने वाला हूं। क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप अमोंग, तो रिलेशनशिप ही बताना है हर बार में, प्रॉपर्टीज कैसे मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, किनके बीच में। यहां भी 3 शब्द ही दिए हैं, अर्थ, सी एंड सन। अर्थ मतलब पृथ्वी, धरती माता, सी मतलब समुद्र, एंड सन मतलब सूरज। बहुत आसान है ये, कैसे आसान है खुद सोचो। सूरज अलग है ना एकदम, अर्थ और समुद्र को हटा दें तो सूरज तो एकदम अलग है। अब सन के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, सन, अर्थ और सी के बीच में, क्या सन और अर्थ का डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है। तो सन अलग है, अर्थ अलग है। हालांकि यहां पर मैंने अर्थ को बड़ा बना दिया साइज में, ये अर्थ को वैसा रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे ना, कि मत बोलने लगना कि सर आपने बोला ये सन है, सन को छोटा कैसे बना दिया। अरे गोले से रिप्रेजेंट करना है, छोटा बड़ा के बराबर ही बना देते हैं। एक काम करता हूं, देखो, ये आपका अर्थ है, ये आपका सन है, दोनों में कोई सिमिलैरिटी, कोई रिलेशनशिप है? नहीं है, दोनों अलग अलग है। फिर यहां पर आता है सी, अच्छा समुद्र। अब समुद्र क्या सूरज पे है? नहीं है। तो समुद्र कहां पर है? सी कहां पर है? सी इज इन अर्थ, यानी कि समुद्र के अंदर हमने डाला अर्थ। अच्छा, हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि ये अर्थ और ये समुद्र? क्योंकि भैया पूरा का पूरा समुद्र तो अर्थ में ही आता है, जितना भी समुद्र है, इसलिए ये वाला पोर्शन अलग से क्यों रहेगा? ये पोर्शन को अब सबको अंदर आना पड़ेगा, यानी कि ये जो छोटा वाला सर्कल है वो समुद्र है, ये बड़ा वाला सर्कल अर्थ है, और ये वाला सर्कल सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस तरीके से आपका आंसर आता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आते हैं 4 पे, 4 पे। चार शनिवार, क्या है वो गाना नहीं है, हम चार सैटरडे सैटर शनिवार चाहिए, गाने भी याद नहीं आ रहे हैं मुझे। मैं नाचता बहुत यार, नाचता बहुत हूँ, तुमने भी देखा होगा ना। नहीं देखा है तो कभी यूट्यूब ज्वाइन करना, है ना। यूट्यूब पे तो मैं ऐसे ही 1-2 घंटे 3 घंटे जब लेक्चर चला जाता है ना, तो उस टाइम पे तो फिर मैं 2 घंटे बाद तो म्यूजिक बजा के नाचने लगता हूँ ब्रेक देके, कि भाई थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाए। तुम भी रिफ्रेश ऐसे किया करो, है ना। 1-2 घंटे पढ़ लिए ना, बोर हो गए एकदम, खड़े हो, गाना बजाओ, 10 मिनट खूब नाचो, फिर थोड़ा सा 5 मिनट का रेस्ट, और उसके बाद आराम से पढ़ाई फिर से वापस। हाँ भैया, इसी ठंडा बहुत ज्यादा कर रहे हो तुम। चलो, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर, फिर 3 शब्द दिए हैं, तीनों का डायग्राम बनाना है, आसान है। एलिफेंट यानी कि हाथी, वुल्व्स यानी कि भेड़िए, और एनिमल्स यानी कि जानवर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी अंग्रेजी सिखा देता हूँ, हालांकि सौरभ सर आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे, बट मैं भी थोड़ा सा अंग्रेजी तो जानता ही हूँ, तो लेट मी टीच यू सम इंग्लिश। यहाँ पर देखना, वुल्फ जो दिया हुआ है ना, ये एक्चुअल में वुल्फ का प्लूरल है।
प्लूरल मतलब क्या होता है कि अगर एक जानवर है तो सिंगुलर और एक से ज्यादा है तो प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर मतलब अगर सिर्फ एक भेड़िया दिखता है तो मैं क्या बोलता, वुल्फ। लेकिन बहुत सारे भेड़िया दिख गए तो क्या हो गया, वुल्फ्स हो गया। तो तुम्हारे दिमाग में सवाल आना चाहिए था कि सर WOLFS क्यों नहीं हो गया, क्योंकि आप क्या करते हो नॉर्मली, अगर मैंने बोला स्टार, स्टार मतलब तारा, और बहुत सारे स्टार हैं तो स्टार्स एस लगा दिया। हमने बोला कार, एक कार है तो, बहुत सारे कार है तो CARS, कार्स। तो यहां पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर इंग्लिश में एक सिस्टम होता है जिसमें ना अगर लास्ट में आपका एफ आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो आप उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हो, एफ को हटा देते हो और उसकी जगह पर क्या जोड़ देते हो, VES। ठीक है, इस वजह से वुल्फ, वुल्फ का प्लूरल क्या बन गया, वुल्फ्स। चलो अंग्रेजी सीख गए, वापिस IQ पे आते हैं, बुद्धि बढ़ाते हैं। देखो कैसे बनेगा, दिमाग लगाना, खुद से दिमाग लगाना, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। एलिफेंट और वुल्फ, क्या इनमें कुछ सिमिलैरिटी है, नहीं, इनमें कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, इनका कोई रिलेशनशिप, कोई रिश्ता नहीं है। तो यहां पर एलिफेंट और वुल्फ अलग अलग हो गए। अच्छा यहां पर ये लॉजिक मत देना मेरे को ना कि सर इसके भी 4 पैर हैं उसके भी 4 पैर हैं, ठीक है। यहां पर ऐसा कोई रिलेशन नहीं निकालना है, वो एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे आपको यूज करना है, मतलब डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो समझाने के लिए मैंने वो 4 लेग्स वाले एग्जांपल दिए थे कुत्ता बिल्ली में, ठीक है। उस टाइम पर रैंडमली मेरे दिमाग में क्या एग्जांपल आ नहीं रहा था, इस वजह से देना पड़ गया, ठीक है। बट यहां पर जब भी सवाल आए, याद रखना, ये जब भी एग्जाम में सवाल आएगा 4 पैर या 5 पैर एक जैसे ये सिमिलैरिटी नहीं बताना है। वैसे सिमिलैरिटी बताने बोलोगे तो फिर तो बहुत सारी सिमिलैरिटी हो जाएंगी, जैसे कि हर जानवर में बाल होता है, इंसान में भी बाल होता है, तो इंसान जानवर सेम थोड़ी हो गए, नहीं हुए ना। हाँ तो वो ऐसे सेपरेट रखना है थोड़ा कि भैया हाथी अलग ही है, भेड़िए अलग ही है, तो दोनों में कोई रिलेशनशिप, कोई रिश्ता नहीं है। पर ये भी जानवर है, वो भी जानवर है, यानी कि एनिमल्स का बड़ा वाला सर्कल। तो ये हो गया एलिफेंट, ये हो गया आपका, ये वाला गोला हो गया वुल्फ्स, और ये बड़ा वाला गोला हो गया एनिमल्स। तो हमने 3 गोले यूज किए और तीनों का रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसा वाला डायग्राम किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए पे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बन गया हमारा जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 5 कह रहा है बेस्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर, फिर से 3 शब्द हैं, ग्रेनाइट, ट्री एंड वाटर। ग्रेनाइट, ट्री एंड वाटर। अच्छा ग्रेनाइट का मतलब आपको शायद पता नहीं होगा, मैं बता दूंगा। ग्रेनाइट एक टाइप का पत्थर होता है, ठीक है। और ट्री मतलब पेड़ और वाटर मतलब पानी, तो इनके बीच का रिलेशन आप लोगों को बताना है। क्या जो पत्थर है, पत्थर का कोई रिलेशन है पानी या पेड़ से, अलग है ना, पत्थर तो एकदम ही। अच्छा पेड़ भी अलग है, क्या पेड़ का कोई रिलेशन है पानी वानी के साथ। अब ये मत बोलना कि सर पेड़ पानी एब्जॉर्ब करता है, तो पानी तो हम भी पीते हैं, तो क्या इंसान और पानी एक जैसे हो गए, क्या नहीं हुए ना, अलग अलग है। तो थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा लॉजिक यहां पर देखो यार। IQ वाले में ना यार आपको उतना सिखाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये एग्जाम इसीलिए होता है आपका IQ चेक करने के लिए, और IQ यार मोस्टली गॉड गिफ्टेड होता है। तो अगर भगवान ने ज्यादा IQ नहीं दी है तो अपन क्या करेंगे, अपन सवाल बहुत सारे बनाएंगे ताकि एक जैसा सवाल आए तो अपन आंसर सही दे पाए। और जिसको भगवान ने IQ दे रखा है बहुत अच्छा, उसको तो तुरंत ही चीजें बन जा रही होंगी। कोई बात नहीं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका IQ ठीक नहीं था, वो भी सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हुए। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जैसे कि मैं खुद, जिनका IQ बहुत अच्छा था, मैं भी सेलेक्ट हुआ। तो जिनका IQ अच्छा है वो भी सेलेक्ट होते हैं, जिनका नहीं वो भी सेलेक्ट होते हैं, बेस्ड ऑन उनका हार्डवर्क, कितना ज्यादा वो टाइम दिए अपने पढ़ाई पे। ठीक है, तो यहां पर देखना, ये हो गया ग्रेनाइट पहला वाला, सेकेंड गोला हो गया ट्री, और थर्ड गोला हो गया वाटर। तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि इस टाइप का डायग्राम देखना है। अच्छा इस टाइप का डायग्राम आपको सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में प्लीज मेरे से ये मत सवाल करना कि सर ऑप्शन नंबर सी में तो लाइन से गोले नहीं बने हैं, ऑप्शन नंबर सी में तो 2 ऊपर 1 नीचे बना है। उससे कोई मतलब ही नहीं है यार, अपन को तो बस टच है कि नहीं है, अपने को अलग अलग रखना था क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है। तो ये अलग अलग ही है ना बिना टच के, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आखिरी सवाल इस चैप्टर का हम लोग करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 समाप्त होने से पहले वीडियो पॉज करके एक बार अटेम्प्ट मारो और देखो कि क्या अभी तक समझ आया। अगर ये सवाल नहीं बनता है तो वापस से वीडियो को देखो रिपीटेडली, अभी तुरंत मत देखना क्योंकि बोर हो जाओगे। कल परसों 1-2 दिन बाद वापस से, ठीक है। और रिपीटेडली जितने भी वीडियो है बार बार देखना है, क्योंकि आप अभी ना, आपका एज बहुत छोटा है, ठीक है। इवन बड़े एज वाले भी जो होते हैं उनका भी वो भी भूल ही जाते हैं कई चीजें। तो रिवीजन कंटिन्यूअस करना है, बार बार किसी चीज को देखो। ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन का क्या काम होता है, वो ना ज्यादा से ज्यादा मेमोरी को हटाना चाहता है। क्योंकि यार दिन भर में आप कितनी चीजें देखते हो, कितने कार्टून देखते हो, कितने लोगों से बात करते हो, बहुत सारा चीज हो जाता है, तो ब्रेन के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो ब्रेन उन चीजों को याद करता है ना जो ब्रेन को लगता है इंपॉर्टेंट है।
तो ब्रेन को पढ़ाई कब इंपॉर्टेंट लगता है? जब एक ही चीज को बार बार पढ़ा जाए। जैसे आपको टेबल कैसे याद हुआ, 2 का टेबल याद करने के लिए आपको कितना टाइम लगा होगा? बार बार आपने 2 का टेबल पढ़ा 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 पढ़ा, तब फाइनली जाके 2 का टेबल याद हुआ, क्योंकि ब्रेन को लगा कि यार ये बार बार आ रहा है मतलब इंपॉर्टेंट है। आपने 5 का टेबल याद किया, पहले बार में आप भूल गए, बोल बोल के बार बार बोल बोल के आज कल परसों एक हफ्ते तक करते रहे, तब जाके आपको 5 का टेबल याद हुआ परमानेंटली, क्योंकि आपके ब्रेन को लगा इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं आपको बता रहा हूं, आपको 5 का टेबल, 10 का टेबल, ये सब याद हो जाएगा ना 20 तक का टेबल, और अगर आप 5 साल कुछ नहीं रिवाइज करोगे, फिर से दोबारा टेबल देखोगे नहीं, तो आप भूल जाओगे, क्योंकि ब्रेन को लगेगा यार इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ब्रेन को इंपॉर्टेंट कब लगता है? जब बार बार आप देख रहे हैं। तो वीडियोस को बार बार देखो, जितने भी वीडियोस आते हैं, नए वीडियोस तो देखते ही रहना, नए वीडियोस के साथ में पुराने वीडियोस को बार बार देखना है, ताकि कॉन्सेप्ट इतना क्लियर रहे कि आसान से आसान सवाल हो चाहे टफ से टफ सवाल, किसी में भी गड़बड़ ना हो। और याद रखना, सैनिक स्कूल में माइनस मार्किंग नहीं होता है, तो एक भी सवाल छोड़ के नहीं आना है, बने चाहे मत बने। बना तो अच्छी बात, नहीं बना तो भी तुक्के मार के आने हैं, ठीक है? सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए खाली बोल रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग अभी तक तो नहीं होता है। अगर बाई चांस अगले साल चेंज होता है, माइनस मार्किंग का सिस्टम आता है, अगर सरकार ऐसा बोलती है, तो मैं तुरंत आपको बता दूंगा, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि सैनिक स्कूल में नेगेटिव मार्किंग आती है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब सवाल बना के आओ। ये वाला सवाल मैं बता देता हूं, उसके बाद ही चैप्टर खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। तो ये बोल रहा है, 3 शब्द हैं, ट्रक, शिप एंड गुड्स। ट्रक, शिप एंड गुड्स, इनके बीच में क्या प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी है, ये सवाल है इनका। अच्छा, देखो यहां पर समझने की बात है, क्या ट्रक और शिप में कोई रिलेशन है? क्या ट्रक और शिप में कोई रिलेशन है? नहीं। ट्रक अपना रोड पे आराम से चलता है, 4 चक्के, 4 तो नहीं, 10-20 चक्के होते हैं उसका, ट्रक के बड़े बड़े। शिप अलग है भैया, अपना जहाज, अपना शिप अपना समुद्र में, अपना ओशन में चलता है। ओशन से याद है, कितने ओशन है दुनिया में? 5 ओशन है। कैसे याद रखना है 5 ओशन? थोड़ा सा भटक रहा हूं, जनरल नॉलेज है इसलिए बता रहा हूं, जनरल नॉलेज में बताऊंगा फिर से। 5 ओशन है। अरे छोड़ो यार, 5 क्वेश्चन गिनवाता नहीं हूं, मैं अभी बोल दे रहा हूं, बट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप जब जीके वाले फोल्डर पे जब मैं वीडियोस डालूंगा, तो जीके वाले फोल्डर में जितने भी ये हैं 5 ओशंस और 7 कॉन्टिनेंट है, सब रटवाऊंगा मैं। 5 ओशंस है, पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन, ये 5 है। मैं बताऊंगा इसका ट्रिक भी कि याद कैसे करना है। अभी फिलहाल वापिस आते हैं शिप वगैरह पे। ट्रक, शिप, ये दोनों अलग अलग हैं, तो 2 अलग अलग गोला हमने बना दिया, ठीक है? और फिर है गुड्स। गुड्स का मतलब होता है सामग्री। गुड्स मतलब क्या? सामग्री। सामग्री मतलब क्या? जैसे तुमने देखा होगा ना, तुमने सुना होगा गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट, है ना? ये क्या होता है? गुड्स जो होती है सामग्री होती है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल, ये मेरे को ही मान लो, ये मेरा माउस है, ये सब है, ये सब मैं कहीं पर ले जा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? दीज आर माई गुड्स, ये मेरी सामग्री है, मेरा सामान है। सामग्री मतलब सामान, गुड्स मतलब सामान। तो जो भी सामान है वो ट्रक से भी लेके जाया जाता है और शिप से भी लेके जाया जाता है। ट्रक से जब एक शहर से दूसरे शहर ले जाना है तो ट्रक से ले जाते हैं, एक देश से दूसरे देश ले जाना है तो शिप से ले जाते हैं। यानी कि गुड्स जो है, गुड्स ट्रक में भी ट्रेवल करते हैं और गुड्स शिप में भी ट्रेवल करते हैं। यानी कि इनका रिलेशन कैसा बन जाएगा? ऐसा। और ये बीच वाला हो गया गुड्स। गुड्स का रिलेशन ट्रक के साथ भी, गुड्स का रिलेशन शिप के साथ भी। कुछ इस तरीके का सर्कल आप लोगों का बनेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? इस तरीके से आप लोगों का होता है चैप्टर नंबर 10 समाप्त। तब तक मिलते हैं अगले चैप्टर में। ध्यान से पढ़ना, बार बार रिवाइज करना, एंड आई होप आप लोगों का सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।